हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स अड्डा के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। डिमांड फंक्शन क्या है? टू क्यू प्लस पी इक्वल टू 25। एवरेज कॉस्ट फंक्शन भी दिया है। थर्टी टू अपॉन क्यू प्लस 5। अब इस डिमांड फंक्शन को हम पी के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू 25 माइनस 2Q। ठीक है। अब एक बात हमको पता है कि अगर इस प्राइस को क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू इक्वल टू 25Q माइनस 2Q स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा? टोटल रेवेन्यू फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। अब अगर हमको टोटल कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। तो इसको 32 अपॉन क्यू प्लस 5 इंटू क्यू, ये हो जाएगा 32 प्लस 5Q। ठीक है। अब यहां तक तो हमको क्वेश्चन में गिवन था। हमने इसका यूज करके टोटल कॉस्ट फंक्शन और टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोला क्या है? प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या है हमारा? 25Q माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 32 प्लस 5Q। ठीक है। ये -5 -25 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्या होगा? 20Q माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 32। ये क्या मिल गया हमको? प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि ब्रेक इवन पे लेवल ऑफ आउटपुट कितना होगा। ब्रेक इवन क्या होता है? जहां पे प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होता है? जहां पे इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ब्रेक इवन पे प्रॉफिट 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 प्लस 20Q माइनस 32। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे हम। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? -B स्क्वायर -4AC, और ये रूट में है। ठीक है। -2A। अब इसमें A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा? Q इक्वल टू 8 एंड 2। दो वैल्यू हमको रिसीव होगी।
मतलब कि हमारा टोटल रेवेन्यू फंक्शन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट जीरो, यहाँ पे प्रॉफिट जीरो, ये 2 और ये 8। ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया ए पार्ट। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि हमको वो आउटपुट चाहिए जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन को डेरिवेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा 20 माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4Q, Q इक्वल टू 5। अब इस लेवल ऑफ क्वांटिटी पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए क्या करना होता है, हमको सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकालना होता है। और ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन और अगर हमको मैक्सिमाइज निकालना है, और ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन लेस देन जीरो होना चाहिए अगर हमको मैक्सिमाइज फंक्शन निकालना है तो। ठीक है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आएगा -4 विच इज लेस देन जीरो। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, ये आ गया हमारा पार्ट सी। अब इस क्वेश्चन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है जो कि है 10 माइनस 5Q प्लस 10Q स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि किस लेवल ऑफ आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगा। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, हमको मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, टोटल कॉस्ट चाहिए होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये हमको मिल जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 10Q माइनस 5Q स्क्वायर प्लस 10Q क्यूब। ठीक है, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या मान लेंगे हम, कुछ नहीं दिया है तो कांस्टेंट C मान लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हो गया 10Q माइनस 5Q स्क्वायर प्लस 10Q प्लस C कांस्टेंट। ये क्या है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मिल गया, मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, 10 माइनस 10Q प्लस 30Q, ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि मार्जिनल कॉस्ट जीरो कब होगा,
मार्जिनल कॉस्ट जीरो तब होता है जब स्लोप जो है वो जीरो होगा। ठीक है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? मार्जिनल कॉस्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी, तो ये हमको आ जाएगा, ये क्यू स्क्वायर होगा, फिर ये आ जाएगा -10 प्लस 60 क्यू। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब ये मिनिमम है कि नहीं है, ये पता करने के लिए हमको क्या करना होगा? इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहता है कि मिनिमम निकालने के लिए हमको पॉजिटिव होना चाहिए ये, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा 60 विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि क्वांटिटी इज इक्वल टू 1/6 पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? 820, और कंजम्पशन फंक्शन कितना है? 60 प्लस 0.8 y। पहले हमको क्या निकालना है कि एमपीसी कितना है। एमपीसी क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ कंजम्पशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, तो ये होगा 0.8। अब नेक्स्ट पार्ट में बताना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा? y इज इक्वल टू सी प्लस आई दिया हुआ है। कंजम्पशन फंक्शन हमको पता है 60 प्लस 0.8 y। इन्वेस्टमेंट कितना है? 820, ये हो जाएगा 880 प्लस 0.8 y। इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा y माइनस 0.8 y इक्वल टू 880। ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस 0.8 विच इज इक्वल टू 880। y इक्वल टू 880 अपॉन 0.2, तो ये हो जाएगा 4400। ठीक है, इनकम क्या आ गया? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या आ गया? 4400। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन कंजम्पशन 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी हमको पता है कितना है? 0.8, तो 1 माइनस 0.8 1/0.2 इक्वल टू 5। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो गई? 5। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है कि कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा अगर हमको इनकम 5000 चाहिए तो। ठीक है, मतलब कि जब 820 इन्वेस्टमेंट है तो इनकम 4400 है, तो कितना इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए होगा कि इनकम 5000 हो जाए? क्या करना होगा हमको? कितना डेफिसिट है? डेफिसिट है इसमें 600 का। ठीक है, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है? 5 डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 120। अब 120 से अगर इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा लेवल ऑफ इनकम 5000 हो जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं एक बार। अगर इन्वेस्टमेंट पहले 820 था, उसमें हम ऐड कर लेते हैं 120, ये हो जाएगा 940। सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू 0.8 60 प्लस 0.8 y प्लस
940, ये हो जाएगा 1000 प्लस 0.8y, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1000 अपॉन 0.2, डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 5000 हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब प्राइस 12 होगा तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा। गिवन क्या है, इनवर्स डिमांड फंक्शन दिया हुआ है हमको 60 माइनस 3Q। फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब पहले ये टर्म हमको निकालना है कहीं से, तो हम क्या करेंगे, प्राइस फंक्शन को डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो हमको मिल जाएगा -3। ठीक है, -3, ये क्यू अपॉन पी है, ये पी अपॉन क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 3। प्राइस हमको 12 दिया हुआ है। अब दूसरा चीज क्या बचा हमारे पास, क्वांटिटी, हमको क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, तो प्राइस 12 है, 60 माइनस 3Q, ये हो जाएगा 48 अपॉन 3 अपॉन Q, Q कितना हो गया 16। ठीक है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये फाइनल में आएगा हमारे पास 1/4, जो कि होगा 0.25। ये क्या होगा हमारा प्राइस इलास्टिसिटी। अब इस क्वेश्चन में हमको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है, जो कि है 0.7, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट 0.1 है। बोल रहा है कि अगर एक्सपोर्ट चेंज होता है 2000 से, तो जीडीपी कितना इंक्रीज होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, एक चीज हमको पता है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/1 माइनस MPC प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 - B प्लस M। ठीक है, तो ये कितना होगा, y अपॉन चेंज इन एक्सपोर्ट इक्वल टू 1/1 माइनस 0.7 प्लस 0.1। ठीक है, चेंज इन y इक्वल टू चेंज इन x कितना है 2000 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -0.4, ये इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 0.4, फिर इनकम होगा 2000 अपॉन 0.4, 5000। मतलब कि जब एक्सपोर्ट 2000 से इंक्रीज होगा
तो इनकम 5000 से इंक्रीज होगा। ठीक है।